अखाड़े की मिट्टी की एक अलग ही खासियत रहती है, इसमें एक अलग ही सुगंध होती है। इसकी सुगंध, इसकी महक इन पहलवानों को मजबूत तो बनाती है, साथ ही बलशाली भी बनाती है। हम अखाड़े में उतरने का प्रयास करेंगे और इन जो पहलवान हैं इन्हीं से पूछ लेंगे कि भैया ये किस तरीके से ये चल रहा है। तो जो अखाड़े की जो मिट्टी है इसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कितनी मेहनत और क्या क्या सामग्री इसमें लगती है? इसमें मट्ठा, तेल, दही और हल्दी, ये चीज डालने के बाद मिट्टी को फिर उसको सजाया जाता है। मिट्टी एक तरह से ये मानो कि चंदन है। चंदन है। हाँ, जितना घिसोगे मतलब उतना ही महकोगे आप। बस बस ये स्टेट में अभी सिल्वर मेडल आया है, सिल्वर मेडल 4 दिन पहले, और नेशनल की जी तैयारी। काफी मेहनत काफी पुराना है। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे बाबा जी, हमसे बड़े बड़े पहलवानी भी हुए हमारे परिवार में, वो भी आते थे इस अखाड़े में, इसलिए आज हम आ पा रहे हैं। तरीके से एक पहलवान काफी ऊंचाई पर मतलब रस्से के सहारे चढ़ गया, एक रस्सा खींच रहा है, वजन जो भारतीय परंपरा के अनुसार पहलवानों के लिए वो प्लेटफॉर्म, वो जगह जहां से पहलवान मजबूत और अखाड़े के लिए एक दंगल के मुताबिक पहलवान बनकर निकल कर आते हैं, उभर कर आते हैं, यानी कि अखाड़ा। और जब बात देशी अखाड़े की जाए तो बात कुछ अलग ही है। एक ऐसे ही आज हम आपको देशी अखाड़े की ओर ले चलते हैं जहां पर काफी पहलवान हैं जो सुबह के वक्त कसरत करने के लिए आते हैं। और ये पहलवान केवल आम पहलवान ही नहीं, सामान्य पहलवान ही नहीं, यानी कि नेशनल लेवल पर तैयारी करने वाले भी पहलवान हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उस अखाड़े की ओर। तो उस देसी अखाड़े में मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कई पहलवान हैं यहाँ पर जो कुछ पहलवानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दंगल का वो मैदान बना हुआ है जिसमें पहलवान अपना दमखम दिखा रहे हैं, लाल लंगोट पहनकर यहाँ पहलवानी की दाव पेच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरे ठीक एक और साइड आप देख पा रहे हैं कि जो पहलवान है वो कसरत कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप, अलग अलग विधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन जो भी पहलवान है, इन पहलवानों की जो मेजबानी कर रहे हैं वो यहाँ के जो एक कोच है वो कर रहे हैं। हर एक पहलवान अखाड़े का एक कोच होता है, वो इन पहलवानों का नियंत्रण करता है। इन पहलवानों की जो विधाएं, तमाम विधाएं हैं पहलवानी की, उन पहलवानों को सिखाता है, तहजीब देता है। आज हम इन पहलवानों से जानेंगे, समझेंगे कि ये पहलवानी का जो अखाड़ा है कितने वर्ष पुराना है और पहलवानी की जो पद्धति है हमारे भारत देश में कितनी कारगर होती है। और जिस तरीके से आज भारत में दंगल और सुल्तान जैसी जो फिल्में बन गई हैं उसके बाद से पहलवानों का जोश और भी बरकरार हो गया है और भी बढ़ गया है, पहलवान और भी प्रोत्साहित होते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे हमारे बीच सीनियर जो पहलवान दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से जान लेंगे। क्या नाम है अपना? मेरा विशाल पहलवान जी। ये आर्य समाज अखाड़ा ग्वालियर। अच्छा, थोड़ा बता दीजिए सबसे पहले, आर्य समाज अखाड़े पे हम मौजूद हैं, किस तरीके का अखाड़ा है, कितने वर्ष पुराना होगा लगभग और कितने पहलवान यहाँ आ रहे हैं? ये अखाड़ा तो बहुत पुराना है, जब से आर्य समाज स्थापना हुई है जब से ही है। और यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे पहलवान रहे हैं उस टाइम पे, अभी भी हैं कुछ लड़के हैं जो नेशनल खेलने की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट खेल के आए अभी। तो अपने लड़के और 25-30 लड़के हैं, कुछ लोग चले गए। मिनिमम कितने, लगभग कितने वर्ष? 40, 30, 40, 50 साल? काफी समय मानो, कम से कम 100 के आसपास। 100 के आसपास 100 होगा। के आसपास, बहुत पुराना, काफी वर्ष पुराना है। तो ये और जो अपने लड़के हैं अभी तैयारी कर रहे हैं नेशनल की, अपना नेशनल में आ गया है, ये स्टेट खेल के आए हैं। ये हैं जो पहलवान है अपने, काफी बड़े, और भी काफी बड़े पहलवान जो निकल गए सुबह 4 बजे से आना चालू हो जाते हैं सब लोग, अभी इतने ही है। और क्या खासियत है इस अखाड़े की? मतलब डीएवी अखाड़ा मैं देख रहा हूँ कि ग्वालियर विधानसभा में ही मौजूद है और काफी चर्चित माना जाता है। ये बड़ा अखाड़ा है ग्वालियर का, काफी बड़े बड़े पहलवान रहे हैं। तो जो आदमी मतलब कहता है ना, कुछ अपने उस पर स्तर पर होता है आदमी, उसी की चर्चे में रहता है। तो उसमें अच्छे अच्छे पहलवान रहे हैं।
अच्छा, कौन कौन सी विधाएं अखाड़े की मैदान में पहलवानों को सिखाई जाती हैं? कुश्ती के कौन कौन से दाव पेच होते हैं, थोड़ा बताइए। दाव पे धोबी है, डांक है, कला जंग है, निकाल है, कई दाव है। तो दाव तो जब सामने आते प्रैक्टिस में जब ही पता पड़ता है। और दाव ऐसे तो काफी 2000 से ऊपर दाव है। 2000 से ऊपर दाव है। ऊपर दाव। तो अभी ऐसा यहाँ से कोई ऐसा आपके जो स्टूडेंट निकला है जो नेशनल लेवल तक पहुंच चुका है क्या? हाँ, ये है ना अपना अभी अभी के प्रेजेंट में। अच्छा, प्रेजेंट की। हाँ, ये अभी खेल के आया है नेशनल। तो अभी ये क्या? जनवेद यादव नाम है इसका। अच्छा अच्छा, जानने की कोशिश करेंगे। जनवेद जी, अपना क्या नाम पूरा? जनवेद यादव। जनवेद यादव। अच्छा, अभी आपके बारे में जिक्र हुआ कि आप नेशनल की तैयारी कर खेल चुके हैं। नहीं जी, कहाँ? ये स्टेट में अभी सिल्वर मेडल आया है सिल्वर मेडल 4 दिन पहले। और नेशनल की जी तैयारी काफी मेहनत तो झलक रही है आपकी है? हाँ जी। तो किस तरीके से तैयारी, मतलब कितना ये संघर्ष का जो दौर है, कितना साल लगभग क्या किया ये आपने? हमारे भाई साहब हैं, यही सुबह से हम उनको कुछ सब प्रैक्टिस कराते हैं और यही तैयारी करा रहे हैं। ये तैयारी। हाँ, नेशनल के लिए। अच्छा, कितना क्या महसूस करते हैं कि मतलब एक ग्वालियर जैसे शहर में आप नेशनल लेवल पहुंचे हैं और कोई ऐसी खास सुविधाएं नहीं है इस अखाड़े में? उसके अभी बावजूद जी भी? सरकार ने तो कोई सुविधा नहीं दी यहाँ। और हम ही आप उसमें सब कुछ लाते हैं, सामान भाई साहब मंगवाते हैं मिल बांट के। और भाई साहब ही मतलब सरकार द्वारा ऐसी कोई सुविधा? कोई अभी सुविधा नहीं मिली है हमको सरकार द्वारा। ना जिम मिली है, आप देख ही रहे हो, और ना मैट मिला। मैट जिस दिन मिल जाएगा, जिस दिन और भी पहलवान यहाँ से तैयार हो जाएंगे। कहते हैं देसी अखाड़ा जो होता है वो आधुनिक जिम से भी और मजबूत होता है, यानी कि यहाँ के बनाए हुए पहलवान जिम की मार को भी झेल सकते हैं। हमारे बीच और भी पहलवान मौजूद है, हम उनसे बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है अपना? राहुल यादव है जी मेरा नाम जी। मैं सीनियर में भी मेरा सिल्वर मेडल है। और भाई मैं सारी जगह मट्टी में भी कुश्ती ज्यादा लड़ा हूँ, हिमाचल में भी लड़ा हूँ, पंजाब में भी लड़ा हूँ, सारी जगह लड़ा हूँ। ये हमारे सीनियर पहलवान है विशाल पहलवान, इनसे ये आ जाते हैं। फिर क्या यहाँ के जो कोच थे परमाल सिंह कुशवाहा, वो थोड़े से उम्र बुजुर्ग हो गए, मतलब उनकी उम्र हो गई तो वो ठंड के कारण नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारे पहलवान जी हमसे बड़े पहलवान हैं, तो ये आ जाते हैं तो हमको थोड़ा बहुत सिखाते हैं। वो अपनी भी पहलवानी रखते हैं करके, इसीलिए उनका भी कंपटीशन रहते हैं, हमको भी लड़ाने अपने साथ लेके जाते हैं सारी जगह। और आगे की तैयारियां चल रही हैं और लड़के हैं, अभी गर्मियों में दंगल होंगे, फिर हम लड़ने जाएंगे। अच्छा, सर्दियों का मौसम है, मतलब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी पहलवान डटे हुए हैं और इस ठंड में बरकरार हैं, मतलब अपनी मेहनत रंग ला जाए उसके लिए भरकम प्रयास कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, वो भी पहलवानी के लिए पहलवानी देखेंगे तभी आते हैं पहलवान करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी तैयार होते हैं, एक दूसरे से हौसला बढ़ता है पहलवानों का, बच्चों का, माता पिताओं का, सबका आशीर्वाद है। इसीलिए हमारे बड़े भाई का आशीर्वाद है, इसलिए आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अच्छा, मेरा एक ये भी सवाल है, जैसे जिस तरीके से जिम में जो फूड सप्लीमेंट दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन, पहलवानों को मतलब क्या डाइट रहती है जो नेचुरल तरीके से? पहलवानों की डाइट रहती है, दूध है, बादाम है, घी है, क्रीम है, और ये सप्लीमेंट वगैरह नहीं खाते हैं पहलवान, वो तो नहीं, पहलवानों को सूट नहीं होता है। इसके बाद में पहलवान अपनी पहलवानी करता है, बढ़िया हौसला हो रहा है, बढ़िया अच्छा है। भाई साहब का प्यार है, हमारे बड़े भाइयों का प्यार है, इसलिए आज हम कर रहे हैं। अखाड़े भी पुराना है, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे बाबा जी, हमसे बड़े बड़े पहलवानी भी हुए हमारे परिवार में, वो भी आते थे इस अखाड़े में, इसलिए आज हम आ पा रहे हैं। अच्छा, ये आपने शुरू से ये बचपन से यही करियर चुना है, मतलब आपके घर वालों ने बोला कि मतलब? नहीं, हमारा खुद का शौक है, क्योंकि हमारे घर में पहलवान थे, हमारे पापा पहलवान थे, हमारे चाचा जी पहलवान थे, इसीलिए आज हम भी पहलवानी परंपरा को जीवित बनाए रखने के लिए बनाए रखना है बस। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये लूंगा कि जिस तरीके से अभी देश भर में जो पहलवानों का जो प्रोटेक्ट एक तरीके से हुआ, मतलब ब्रजभूषण शर्मा के खिलाफ जो भी है ना, बड़े जो सीनियर पत्रकार थे वो सामने आए, उन्होंने विरोध किया था उनका, लेकिन जूनियर पहलवानों का भी अभी एक विरोध देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इन बड़े पहलवानों की वजह से हमारा करियर कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है, हम प्रतियोगिताएं नहीं हो पा रही हैं। हाँ, यही है कि हमको देखो मदद नहीं मिल पा रही है सरकार से, हमने बोला भी है कई बार कि हमको मदद दीजिए, हमको ये सामान चाहिए, थोड़ा बहुत हमको जिम भी चाहिए, हमको वैसी मशीन मैट भी चाहिए, मैट नहीं है यहाँ पर, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस अपनी मिट्टी में करते हैं इसीलिए।
तो आप देख पा रहे हैं कि कम सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी यहाँ पहलवान अपनी पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं और मैदान छोड़कर नहीं भाग रहे हैं। एक अच्छी प्रतियोगिता की तैयारी हर एक पहलवान यहाँ कर रहे हैं। तो और भी लोग मौजूद है, और भी पहलवान मौजूद है। भाई साहब पहले तो ये बता दीजिए, ये क्या कर रहे थे आप? ये क्या है ये? डम्बल मारो। अच्छा, तो क्या नाम, अपना नाम मोनू बताइए। यादव। मोनू यादव। अपने कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा पास में आ जाइए। तो क्या, कहाँ से आते हैं आप? मैं यहीं से आता हूँ, ग्वालियर से, हीरा उस पर नंबर 1 में रहता हूँ। तो क्या कहेंगे, मतलब ये डीएवी का अखाड़ा है, लगभग कितने सालों से यहाँ पर? 100 साल से पुराना है। मेरे को हो गए इधर 10 साल आते हैं। 10 साल आते हुए। देख पा रहे हैं कि मतलब पहलवान ज्यादा वो सुविधाएं नहीं है जिम में, जो सुविधाएं ये नहीं है, मैटी वगैरह सामान या नहीं है। सामान। डम्बल भी देख लो हमारे कैसे हैं, हम ही ले आते हैं। ये सब कहाँ हमने लगवाए सब कुछ। जो इनके वो है कोच पुराने परमाल जी, वो भी कुछ नहीं देते। और नोटिस और टांग दिया है, आप 9 बजे आना। अच्छा, 9 बजे आना। हाँ, मतलब वो अब पहलवान ही 9 बजे करेगा, पहलवान को सुबह करेगा। सुबह की जाती है। हाँ, चलो, और भी लोग मौजूद है, उनसे जान लेंगे। क्या नाम है अपना? विकास यादव। तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये दंड दे रहे हैं? हाँ, दंड दे रहे हैं। क्या समझते हैं दंड देना, मतलब इस विधा को क्या समझते हैं? किसने सिखाया ये? ये हमारे पहलवान विशाल पहलवान ने सिखाया है। सीनियर पहलवान है हमारे। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे जानूंगा कि आजकल जो युवा है उनमें तेजी से क्रेज ये बढ़ रहा है कि नशे के प्रति बढ़ रहा है, और ये आजकल इंस्टाग्राम का जमाना, रील्स बनाने का, और कहाँ आप एक और जो युवा है वो पहलवानी कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो अपना शरीर मतलब कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं? फालतू की चीज है ये तो। धूम्रपान वगैरह तो करनी नहीं चाहिए। शुरू से ही खाना पीना सही रखे। अच्छा, आप भी कोई ऐसी प्रतियोगिता में अब तक? अभी मैं जलालपुर में मट्टी वाला दंगल लड़ना है मेरे को। अच्छा, और आगे स्टेट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। आप कितने प्रतियोगिताओं में अभी तक भाग ले चुके हैं? कहाँ? मैं कम से कम 20-30 प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका। मेले में भी दंगल होता है, भारत भी दंगल लगता है। पिछली साल नहीं हुआ, इस बार लगेगा तो लेंगे। और जलालपुर के आसपास के लोकल दंगल सारे जितने होते हैं सब में। तो मतलब इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक मतलब आय की पूंजी तो बनती होगी, आय का स्रोत बन जाता है। हाँ, बन जाता है। दंगल नहीं होंगे तो फिर खुराक के पैसे कहाँ से लाएंगे? दंगल ले होंगे तो। चलिए, कुछ और भी पहलवान मौजूद है, उनसे समझ लेंगे, जान लेंगे। कुछ दंगल के जो अखाड़े में 2 पहलवान है, इस समय दाव पेच कर रहे हैं। अखाड़े की मिट्टी की एक अलग ही खासियत रहती है, इसमें एक अलग ही सुगंध होती है। इसकी सुगंध, इसकी महक इन पहलवानों को मजबूत तो बनाती है, साथ ही बलशाली भी बनाती है। हम अखाड़े में उतरने का प्रयास करेंगे और इन जो पहलवान हैं इन्हीं से पूछ लेंगे कि भैया ये किस तरीके से ये चल रहा है। और ठंड के मौसम के दरमियान भी अखाड़े में, इस देसी अखाड़े में पहलवानों का जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पहलवान अलग अलग दाव पेच कर रहे हैं, और यहाँ अखाड़े के जो पहलवानी की जो गुर है वो सीख रहे हैं। इन पहलवानों को देखते हुए आज जो सुबह के वक्त जो मैं पहुंचा हूँ, इस मिट्टी में जो उतर चुका हूँ, मेरा भी मन कर रहा है कि 1-2 दाव पेच में भी लगा लूं। लेकिन जिनका काम है उसी को साजे। इन पहलवानों से थोड़ा और जान लेंगे। थोड़ा रुक जाइए आप लोग, थोड़ा रुक जाइए। क्या नाम है अपना? अमन यादव। काफी हट्टे कट्टे लग रहे हो। क्या एज कितनी है आपकी? 18 साल की हो। तो क्या डाइट क्या है आपकी? डाइट भाई घी दूध। एक देसी पहलवानी की यही रहती है। तो अभी तक कहाँ कहाँ खेल चुके हैं आप? अभी सिर्फ नेशनल, स्टेट। तो क्या प्रदर्शन क्या रहा वहाँ पे अपना? उधर 3rd मेडल था। 3rd मेडल रहा। अच्छा, तो पढ़ाई करते हो क्या? पढ़ाई 11th में। पढ़ाई आगे जारी रहेगी या अभी जारी रही? और आगे करियर किसमें बनाएंगे? कुश्ती में या कुश्ती में से आ रहे हैं। अच्छा, अखाड़े में कितने सालों से आ रहे हैं आप? 1 साल हो 1 साल हो गया। कौन सिखाता है ये दाव पेच आपको? ये सब कोच है ना? स्वयं से भी सीखते हैं कुछ? स्वयं से तो सीखते ही है, पूरा श्रेय मतलब सारा सिर्फ गुरु को ही जाता है अधिकतर तो, है ना? अच्छा, और भी पहलवानों से जान लेंगे। थोड़ा रुक जाएंगे आप लोग। अच्छा, आप लोगों का हो गया था, लेकिन आपसे फिर जान लेंगे। थोड़ा बताइए कि कितनी लगभग उम्र कितनी होगी आप लोगों की? मेरी ये 26 साल। आपकी? मेरी अभी 19 साल। 19 साल। तो ये इस मिट्टी को क्या महत्ता, क्या मानते हैं इस मिट्टी को आप? इस मिट्टी को हम तो सब कुछ जी है, सब कुछ इसी से सीख रहे हैं जो भी सीख रहे हैं। तो सुबह कितने बजे से आना यहाँ शुरू हो जाता है? सुबह यहाँ 6 बजे से। 6 बजे से। ऐसे कोई अभी लोग सर्दी की वजह से 6 बजे से। सर्दी की वजह से। गर्मी में 5 बजे से। अच्छा, सर्दी और गर्मी में डाइट भी अलग अलग होती होगी? हाँ होती है थोड़ी।
बेसन का हलवा हुआ, हम्म, ये चीज गायर का हुआ, ये चीजें ऐड कर लेते हैं सर्दी में। अच्छा, जो नए लड़के हैं जो अब इस करियर में कदम रखना चाहते हैं, उनको लिए क्या मैसेज संदेश देंगे? उनके लिए यही देंगे कि मन से मेहनत करो, सफल अपने आप हो जाए। क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे कि नए लड़कों के लिए कि ये जिम वाले जो देते हैं डिब्बे, वो नहीं लेना चाहिए। वो ही लेना चाहिए। अंदर से शरीर खराब हो जाता है। हम्म, कईयों को अटैक पड़ चुका है, आपने देखा होगा, तगड़े तगड़े हाँ, बॉडी अटैक के भी मामले काफी है सामने, पहलवान। किडनियां खराब हुई कईयों किडनियां खराब, की। देसी खाएं, देसी का है। बादाम घी दूध, हम्म, जो भी देसी चीजों को खाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस मिट्टी की एक अलग ही महत्ता होती है। इस मिट्टी ने अनेक ऐसे पहलवान बनाए हैं जो आज नेशनल ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं। हम एक ऐसे अखाड़े में पहुंचे थे, डीएवी अखाड़े के नाम से ये यहाँ इस क्षेत्र में विख्यात है, ग्वालियर विधानसभा लगती है। और इस ग्वालियर विधानसभा में, इस अखाड़े में हमें ये खामियां देखने को मिली है कि यहाँ के पहलवानों का ये कहना है कि यहाँ पर सुविधाएं कम है, यानी कि मैटी वगैरह नहीं है, और भी जो डंबल्स है, जो भी तमाम जो साधन है, जो यहाँ जो रॉड वगैरह जो भी होगा, ये पहलवान खुद यहाँ से अपना कलेक्शन करते हैं और उसके जरिए इकट्ठा करते हैं, इन चीजों को संग्रह करते हैं। खड़े हो जाइए, थोड़ा रुक जाइए। क्या नाम है अपना? मोहित गोस्वामी। क्या नाम पता है? मोहित गोस्वामी। अपना नाम क्या है? विनोद यादव। अभी ये दाव पेच कर रहे हैं, ये किस तरीके का दाव पेच है? जी, अभी कुश्ती की तैयारी कर रहे हैं हम। कुश्ती जोड़ की? वगैरह जोड़ कर रहे हैं। कितनी उम्र होगी है? मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब थोड़ी लगभग कम उम्र है, और उसके बावजूद भी आप एक अच्छी तरीके से दाव पेच यहाँ कर रहे थे। 16 साल की उम्र। 16 साल? 17 साल। 17 साल? 17 साल की उम्र में भी मतलब इस तरीके से आप जो, क्या बात है, शौक है। शौक है। जी। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं क्या? हाँ, 12th पास किया है। 12th पास? आपका 10th किया है। तो घर वाले मतलब रोक टोक करते हैं क्या, मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट करते हैं। घर वाले रोक टोक नहीं लेते क्योंकि पहले दादा पहलवानी करते थे, अब हम कर रहे हैं। अच्छा, बताओ, इस मिट्टी की क्या खासियत होती है? जो ये मिट्टी है, आपको एक बड़े बड़े नाम मेडल्स दिलाने में मदद करती है, आखिर क्या है इस खूबी? मिट्टी में चोट नहीं लगती। चोट नहीं लगती? इसमें मिट्टी में क्या है, घी, हल्दी, दूध, मिठा वगैरह सब डालते हैं, इसलिए इसमें चोट नहीं लगती। और फिर हम यहाँ कोच को बुलाएंगे, थोड़ा आ जाइए, आपसे इस मिट्टी के बारे में जानेंगे, और थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में। मैं विनोद यादव, मेरे को साल भर तैयार करनी। अच्छा, ये जो पहलवानी करने के लिए क्या डाइट क्या रहती है आपकी? दूध, बादाम वगैरह बस। अच्छा 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 अच्छा। तो कोच साहब से जानेंगे। कोच साहब, ये जानना चाहेंगे कि इस आखिर जो ये जो अखाड़े की जो मिट्टी है, इसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कितनी मेहनत और क्या क्या सामग्री इसमें लगती है? इसमें मट्ठा, तेल, दही और हल्दी, ये चीज डालने के बाद मिट्टी को फिर उसको सजाया जाता है। मिट्टी एक तरह से ये मानो कि चंदन है। चंदन है। हाँ, जितना घिसोगे मतलब उतना ही महकोगे आप। बस बस बस, ये वही है। और ये मिट्टी, ये मानो कि ये मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी हमारी कैरियर है, हमारा जिंदगी है, हमारा मतलब सब कुछ यही है। इसी मिट्टी में हमने अपना सब कुछ दिया है, और आगे भी जब भगवान अगर चाहेगा तो इसी मिट्टी में रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो हमने जाना कि किस तरीके से इस मिट्टी की क्या महत्ता होती है। ये मिट्टी इनकी कर्म भूमि है, ये मिट्टी इनकी, यहाँ से सीखते हैं, यहाँ से पहलवानी के गुर सीखते हो, पहलवान बनते हैं। एक तरीके से ये मिट्टी इनके लिए एक माँ के समान होती है, और इस मिट्टी की खूबी हमने इन यहाँ के कोच से जानी। बाकी आपका इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। एक और पहलवान यहाँ मौजूद है, क्या नाम क्या अपना? नकुल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर। क्या कहेंगे, ये डंबल्स उठा रहे हैं, रोज आते हैं? हाँ, रोज आते हैं। कितनी उम्र होगी लगभग? 26। तो जॉब वगैरह जाते हैं क्या? हाँ, जॉब भी करते हैं। तो क्या कहेंगे, ये नए जो युवा आ रहे हैं आजकल, पहलवानी कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पहलवानी के साथ ऐसे कुछ गलत काम भी कर रहे हैं जिस वजह से उनका बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे तो सही काम कर रहे हैं बिल्कुल, बाहर तो नशे से बच रहे हैं, यहाँ पे आगे पहलवान।